नमस्ते जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज असी उस महापुरुष की बरसी मना रहे हैं जिसने भई इस तपोभूमि की नींह रखी, बड़ू साहब की स्थान खोजिया, क्योंकि संत अतर जी महाराज मरवाने वाया के आशीर्वाद उन्होंने इशारा किया कि नाहन रियासत के विच हिमालय पर्वत के नाहन रियासत के विच एक खालसे की गुप्त तप भूमि आ, जो जिथे के 7 युग तो ऋषि मुनिया ने तप किए, विशेष मुनि ने किए, गौतम ऋषि ने, पांडवा ने, बड़े बड़े होर ऋषियों ने तप किए। और जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाहन आए ने, उदों इथों का राजा महाराजा जिहड़ा उन्होंने प्रेरणा करके इत्थे लिया, कहते महाराज बड़ी तपोभूमि है, महाराज जानते सन कि तपोभूमि है, इत्थे उन्होंने सन अपना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चरण पाए। जो चरण पाए तो ये लोगों ने जिहड़े पहाड़ी लोग ने इस जगह को बड़ू कहना शुरू करता, बड़ू सब तो वड्डा। हुण संगतां इन्हां बड़ू साहब कहन लग पईआं, क्योंकि जिथे बैठ के कलगियां वाले धरती नूं भाग लग। संत अतर सिंह महाराज आने आशे अनुसार उस महापुरुष ने इसकी नींह रखी और उन्होंने भविख दुआ किते। जदों इत्थे सिर्फ भेडां बकरियां जां खच्चरां आंदियां सी, इंसान पैदल आंदे सी, अखंड पाठ करके ते भाई अरदासा करन लगे। जिस तरह 1.5 साल का बच्चा अपने पिता के सामने घुग्गा मार के रोंदा सन, तेजा सिंह जी महाराज 85 साल की उम्र अपने गुरु बेटा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सामने खड़े होके हाथ जोड़ के अरदास कर मेरे घुग्गा मार के रो पे, कहते कदों महाराज ये वक्त लियाओगे। जब सारे संसार को बच्चे बच्चियां इत्थे आके दुनियावी विद्या के नाल नाल गुरमत विद्या विच चलणगे, आप जी का सच का उपदेश लैके सारे संसार से 7 युग वरतानगे। गुरु नानक महाराज आप जी का संगतां ने पूछा कि महाराज इत्थे ते सड़कां ही नहीं, कल सड़कां ही बन जाएंगे, इत्थे महाराज कौन आएगा? इत्थे सारे आएंगे जिन्हां दे हिरदे च गुरु नानक दे प्रेम की तार है। गुरमुखो उस वेले हाथ जोड़ के 7 वचन सारे कहते सी। थोड़ी संगत आती थी, 15-20 शरीर ही पैदल आते थे। सोलों तो अगे कोई सड़क नहीं थी, नाहन तो इधर कोई सड़क नहीं थी, पैदल आते। और उसने हाथ जोड़ के कहते थे 7 वचन, पर अंदरों अजे पूरा विश्वास नहीं सी आता। जो महापुरुषों ने वचन किए ने वो पूरे हुए ने, 7 वचन अटलता। महापुरुष संत तेजा सिंह जी जिन्होंने लोग आम डबल MA कहते हैं, जिन्हों की अज बरसी मनाई जा रही, वो सन पंजाब के MA LLB और अमरीका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के MA सन। अज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट जड़ा हवा च तलवारा मारदा आ, आवाज उड़दा है, मान इन्ना अपनी विद्या उत्ते कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हाँ। तो संत जी महाराज भाई गुरमुखो 1910-11 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के MA सन। वो एक बड़े अमीर डॉक्टर के पुत्र सन, जिहड़ा कि सेंट्रल जेल लाहौर का डॉक्टर। संत जी महाराज की विद्या बड़ी उच्ची कोटि की इहो जिहा पब्लिक स्कूलों हुई, मिशनरी स्कूलों से लाहौर के अंग्रेजी पढ़ाई गई, पंजाबी नहीं पढ़ाई।
सर जी महाराज कहते ने और लिखिया उन्होंने अपना जीवन पढ़ो भी जीवन सार्थक मिलेगा। वो कहते ने कि ऐसा असर होया अंग्रेजी विद्या का, क्योंकि गुरमत है नहीं थी। गुरमत तो बगैर जी विद्या पढ़ाई जाती है अंग्रेजी या दूसरी भावे फारसी भावे कोई पढ़ाई जाए उहदे नाल बच्चा इंसान नहीं बनता। साइंस पढ़ाई जाए, महाराज ने ला भी किया पर गुरमत ने अंदर वसी। पिछले जन्म की कमाई थी, महापुरुष ऑल इंडिया की सर्विस करने तो बाद भी खालसा कॉलेज अमृतसर के प्रिंसीपल लगे। चंगे कर्म सन। संत तपसी महाराज का संग होया, खिच पई, पिछले जन्म का पूर्वला कर्म प्रगट हो गया। पहले निरंजन सिंह मेहता सी इन्हां दा नाम, जो खालसा कॉलेज अमृतसर के 1905 प्रिंसीपल सन। पहले हमेशा प्रिंसीपल जिन्ने वो अंग्रेज होंगे सन। निरंजन सिंह मेहता जो उन्होंने अंदर हिरदे खिच पई तो भाई सतातर सिंह महाराज के दर्शन कर गए तो उन्होंने क्या प्रेमी है तो इन्होंने अंदर सहज अवस्था हाथ जोड़ किया, महाराज ने अमृत छकाओ। अमृत छका के गुरमुखो निरंजन सिंह मेहता तो संत तेजा सिंह, निरंजन सिंह मेहता तो तेजा सिंह बनाता, संत के बाद बने भाई। फिर संत जी महाराज ने फिर कह लगे कि महाराज मेरा नौकरी करने नहीं दिल करता, थोड़ी सेवा करने दिल करता। संत जी महाराज कहते खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल छड़ दी आके चरणा सेवा के लागे। कहते तुम आओ करो, बाहर जाओ, बाहर के देशों वो जिथे गुरु नानक देव जी के चरण नहीं सी पे। संत अतत सिंह महाराज ने अपने अन्य सेवक भाई तेजा सिंह जी ने उस वेले वो देशों च भेजिया, अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, यूरोप, जिथे के गुरु नानक देव जी के चरण नहीं सी। उत्थे जाके कहते तुसीं सिक्खी का प्रचार करो, सिक्खी का छट्टा दिओ ते गुरु नानक के मिशन का छट्टा दिओ सिक्खी का, और नाले बाहर जाके दुनियावी विद्या जी साइंस आ उस बाहर के मुल्कों की विलायत थी वो पढ़ के आओ। असीं इत्थे बच्चों नूं वो साइंस की विद्या के नाल गुरमत विद्या जोड़ के ऐसे बच्चे पढ़ावांगे जेड़े चंगे दुनियावी विद्या के विच चंगे होणगे और नाले गुरमत विद्या के विच निपुण होके चंगे गुरसिख बनगे, परोपकारी जीव बन। संत जी महाराज ने बाहर भेजिया, भाई जी ने बाहर भेजिया तो उन्होंने 4 वचन कहे कि ये वचन हिरदे च वसाने ने गुरमुखो, आपां भी वसा लिए। कहते जिथे जाना अपनी सिक्खी पहले है, बाकी चीजा पिछों। बहस नहीं करनी वे क्यों केस रखे, लोग कहेंगे उधर भी केस क्यों रखे, कहना मैं नहीं रखे, अकाल पुरख ने दिते हुए। अकाल पुरख ने असी कुछ नहीं बनाया। दूसरा उन्होंने कहा कि जिथे जाओ गुरुद्वारे बनाओ, महाराज का केंद्र बनाओ, नाम बाणी सिमरन प्रचार का केंद्र हो। तीसरा उन्होंने कहा देशों को साडा संदेशा दे देना, विलायत के लोगों अमरीका देनो, कनेडा देनो कि रिद्धि सिद्धि तो आत्म पद बहुत दूर है, बहुत अगे है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, ये मोह का चिक्कड़ है। और रिद्धि सिद्धि जरी जावे ते तां किते आत्म पद, चौथा पद, तुरिया पद तां आंदा है। उन्होंने कहना उन्होंने देशों को दस देना, क्योंकि वो देश रिद्धियां सिद्धियां करामाता जुटाई रहते। चौथा वचन बड़ा सोहना है, सारियां लई चुभदा। संत तपसी महाराज ने फरमाया कि भाई तेजा सिंह जी जाके दस ये करना, जिहदा दिल लैक्चर करनू करे वो ना करे, जिहदा दिल करे कि मैं प्रचार करा, बोला, मैं कथा करा, वो ना करे।
ਜਿਹਦਾ ਨਾ करे वो ਲੈਕਚਰ करे। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਮਜ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਮੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਮਜ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, किस तरह सारा अंदर जेड़ा ज्ञान है इसनू जरना आ। ते कहंदे जदों ते आदमी दा दिल करे बोलण दा उदों हौमे दे विच बोलदा है। मैं बोल रहा अकल नाल बोल रहा उस लिए, और वो हिरदियां च नहीं खुभदा। कई लक्ष्य करके चले जाते हैं, बेवहा असीं कथा सुनने आ, कोई विरले ते ठोकर बजदी है, कोई आत्म रसी ब्रह्म ज्ञानी बोलता है ठोकर बजदी है। जिसने कहते हैं जिहदा ना करे दिल करनो उन्होंने कहा जाए तो बोल कर, तो उस वेले अंदरों आत्म दे बोलना, अपनी अकल नहीं बोलती, हौमा नहीं बोलती। ये चार हिरदे च विखा के कई उन्होंने देशों में जाके प्रचार किया। संत जी महाराज ने पहले जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जी लंडन की सी, उत्थे बच्चे जो दाखिल होंगे सी तो कहते केस कतल करा दो तो टोप पहन लो हैट। संत जी महाराज ने जाके उन्होंने समझाया, अपने सिक्खी बारे दसिया कि साडे केस बड़े पवित्र ने, ये नहीं कतल करा सकते, असीं पगड़ी नहीं बन सकते, क्योंकि असीं गुरु नानक दे सिख हां, गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म है। जिसने दसिया सारी यूनिवर्सिटी के अफसर जिहड़े सन प्रबंधक, वो सारे हैरान हो गए, सानूं ते एक दिन दस्से, कहते बिल्कुल ठीक है, असीं बड़ा सत्कार करने तुहाडा। कहते तू सिंह कल तो टोपी पा के नहीं, तू पगड़ी बन के केसां समेत दाखिल हो जा। पहली दफा महाराज ने जाके उसे इंट्रोड्यूस की थी पगड़ी। फिर उसे इंग्लैंड पहला शैफर्ड बुश गुरुद्वारा बनाया, जो अज तक हम बहुत बड़ा गुरुद्वारा बन चुका। पहला इंग्लैंड महाराज ने गुरुद्वारा दिया। फिर भाई अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके उन्होंने स्टॉकटन गुरुद्वारा उसे गदर बाबे गदरी बाबे रहते सन, जिहड़े उन्होंने आके गदर पार्टी बनाई, उसे 10 नाम की किस्त करते सन, बाबा विशाखा सिंह जी, बाबा ज्वाला सिंह जी, और हिंदुस्तानी जिहड़े स्टूडेंट जाते सी उन्होंने वजीफे दिंदे सी अपनी फार्म की कमाई से। उन्होंने नाल मिल के अमेरिका च पहला गुरुद्वारा स्टॉकटन का महाराज ने, संत तेजा जी महाराज ने, वह बाबिया नाल मिल के बनाया। अज तक उसे सारा रिकॉर्ड है, बाबिया की फोटो भी लगी। फिर महाराज ने भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो MA की थी, और उसे फिर सहस भाई किसी ने क्या लेक्चर दियो। जिसने उन्होंने कहा कि लेक्चर दियो, तो संत जी महाराज ने फिर लेक्चर दिता गुरु नानक सच्चे पातशाह की भक्ति नाल सिक्खी उत्ते और अजकल के हिंदुस्तान गुरु नानक की फर्क वो अखबार छप गया। तो फिर उस वेले की हालत हुई उसी कनेडा च, जिन्हें उत्थे सिख गए सी 1901-2 दे विच, उन्होंने उत्थों कड्ढण नूं फिरदी सी गौरमेंट। जिन्ने हिंदू सिख मुसलमान इथों हिंदुस्तान गए थे उन्होंने कढ़ के एक ऐसे जजीरे हॉन्डरस जजीरे भेजे जिथे बुखार ही बुखार होता सी, पीला बुखार, येलो फीवर, और उतों मुड़ के कोई जर्नलाइज कर अपने देश आता। उन्होंने भरा ने सोचा कि सानू गौरमेंट कढ़ लिया, साडा कौन पल्ला फड़े, साडी कौन केस लड़े गौरमेंट नाल। उन्होंने कहा जिस अखबार च आया कि तेजा सिंह, भाई तेजा सिंह MA LLB और MA हार्वर्ड का इतने आके उसने लेक्चर किया अखबार जिले भी भरावां ने कहा। उस वेले संत जी महाराज ने कहा भी साडी आके बांह फड़ो, सानू इथों कढ़ रहे हैं कनेडा दे विचों।
संत जी महाराज भाई फिर कनेडा गए, भरावां कोल सारा उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने जायदाद लैके दी। पहले तो गोल्ड माइन लैके दी, सोने की खान, फिर बहुत बड़ी धरती समुद्र के लागे लै सी, बड़ी जायदाद बना सी। फिर गवर्नमेंट नाल केस फाइट किया, कहते देखो ये भरा इन्हां दी जायदाद है, सोने दी खाना ने और ये कमाते ने खाते ने, कोई क्राइम नहीं करते, कोई ड्रग नहीं खाते, कोई दूसरा नहीं नशेबाजी नहीं करते, अपने ऐन धर्म की कमाई करते हैं। केस फाइट किया तो भाई उन्होंने कनेडा दे विच रहन दे हकूक दुआए। अज कनेडा दे विच बड़िया किताबां लिखियां गई ने, 100 ईयर सिक्स इन कनेडा, 100 साल तो जो कनेडा के रह रहे हैं हिंदुस्तानी या सिख रह रहे हैं, वो किस तरह रह रहे हैं, उहदे च संत तेजा सिंह जी महाराज का बहुत बड़ा कई सफे जिक्र आता। महाराज की फोटो दिया, इन्हों के बहुत परोपकार। अज जो हिंदुस्तानी खासकर सिख कनेडा च रह रहे ने, वो संत तेजा सिंह जी महाराज जी मेहनत सदका उन्होंने जो भरावां वास्ते केस लड़िया और गुरु महाराज की बख्शिश लैके उत्थे गुरुद्वारा बनाया। विक्टोरिया BC का पहला गुरुद्वारा संत तेजा सिंह महाराज। फिर भाई उतों आके शंघाई हांगकांग होंदे हुए सारे सिंगापुर प्रचार करते हैं। फिर महाराज मस्तवाने आ गए। ये महापुरुषों की बरसी दस रहे हैं संत तेजा सिंह जी, जिन्होंने संत अतक सिंह महाराज के चरणों अपने आप को अर्पण किया। किस तरह MA LLB तो पंजाब यूनिवर्सिटी की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की MA करके अपने आप को संतां में अर्पण करना अर्पण कर दिता। उसने चाहते ICS बन सकते, गवर्नर बन सकते, पर नहीं, संतां की सेवा जुड़ के बस वाले स्कूल जो चलाया कि उन्होंने पढ़ाने लग पे। फिर बड़ी लंबी साथी है, टाइम थोड़ा आप नुकता लैना है। संत जी महाराज ने फिर उन्होंने सेवा ली, गुजरांवाला खालसा कॉलेज बनाया, बड़े बड़े खालसा नहीं रखी। फिर संत अतर सिंह महाराज ने जो सारे हिंदुस्तान के राजे महाराजा ने बेनती की, पंडित मदन मोहन मालवीया के थ्रू वो लीडर को भेजा कि महाराज साडी हिंदू यूनिवर्सिटी असीं नहीं रखनी, उसकी नींह तुसीं रखो, कोई महापुरुष रखे हिंदुस्तान च तां साडी यूनिवर्सिटी प्रफुल्लित होएगी। उस वेले उन्होंने महापुरुषों के विचों एक संत अतर सिंह महाराज मस्तवाने वाले नजर आए। ये श्रोमणी महापुरुष, ये श्रोमणी महापुरुषों को नींह रखवाओ। उन्होंने जिले नींह रखाई, पहले कॉलेज की बनारस यूनिवर्सिटी, फिर बेनती की महाराज आप जी का जरा निंद से गया भाई तेजा सिंह, उसको साडी हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रिंसीपल थाप दिओ तां चल पे। संत जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, चलो कोई गल नहीं, तुहाडी यूनिवर्सिटी चलाने वास्ते प्रिंसीपल रहेंगे। उस वेले उन्होंने जमाना 1920-21 1200 रुपया मिलता, 1250 रुपया संत जी महाराज ने प्रिंसीपल सिपदा। संत जी महाराज अपने कोल कहते सिर्फ गुजारा रख के गृहस्थी होंदे हुए 250 रुपये का गुजारा अपने को रखते, बाकी सारा मस्तवाने से मस्तवाने अर्पण कर देंगे। भाई फिर महाराजा नाभा ने कहा, एक साल बीत गया, महाराज नाभा ने कहा कि महाराज कि तुसी प्रिंसीपल तेजा सिंह को उत्थे भेजता बनारस यूनिवर्सिटी च, सानू इत्थे महाराज हुक्म करो, कहते तुसी बुला लो भाई। फिर कॉलेज खोलिया मस्तवाना, तो संत जी महाराज ने उसको बुलाया। संत जी महाराज ने कॉलेज की सेवा भी की, गुजरांवाले प्रिंसीपल कॉलेज की सेवा की। उस तो बाद भाई संत जी महाराज जी संत अतर सिंह महाराज चढ़ाई करके तो फिर मस्तवाने की सेवा भी की। चीमा नानका चीमे का गुरुद्वारा बनाया। संत अतर जी महाराज जिथे जन्म होया चीमे नगर, उथे जन्म स्थान संत अतर सिंह महाराज का गुरुद्वारा बनाया, 9 मंजिला गुरुद्वारा।
फिर उन्होंने हुक्म अनुसार सही ये बड़ी शादी नहीं रखी, आज तुम देख रहे हो। इस तो बाद महाराज ने बड़े परोपकार के काम किए, जाके ऑल वर्ल्ड सिख रिलीजन कॉन्फ्रेंस जी थी टोक्यो च हुई जापान च, उत्थे जाके ऐसा लैक्चर दिता कि उन्होंने दस दिता कि जिन्ने भगत हुए ने आत्मदर्शी अपने अपने मजहब के रस्ते चले ने। बाबा फरीद जी नमाजा पढ़ते पढ़ते चले ने, रामानंद गौड़ ब्राह्मण तिलक लांदा लांदा जंजेल पहनदा होया मंदिरां दे विच डेरे डेरे पूजदा चलिया, नामदेव जी डेरे पूजदे चले, कबीर साहब रविदास जी अपने अपने रस्ते चले, पर पहुंचे कितने किसको जगह पहुंचे। सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले, निराकार से दे जाए सांस सुख ले मार। पर रविदास जी कहते बेगम पूरा शहर तो नाम दो नहीं कर। ये जिले लक्ष्य दिता कहते अज तक किथे महाराज दसिया किसे मजहब की किताब दे विच कुरान शरीफ होया, बाइबल हुई, होर वेद शास्त्र हुए, दूसरे धर्म के किसी महापुरुष की बाणी नहीं। ये पहली दफा हुई है गुरु ग्रंथ साहब जी विच। सच्चे पातशाह के विच गुरु साहिबान ने वो भगतां की बाणी भी दर्ज की जेड़े निराकार दे देश पहुंच आत्मदर्शी ब्रह्म ज्ञानी बन चुके। उन्होंने ये नहीं देखा ये भगत मुसलमान है, गौड़ ब्राह्मण है, सदना कसाई आ, सैन नाई आ, या कबीर जुलाया आ, रविदास कुमार आ, नहीं नामदेव सीमा है, नहीं कहते सारे की बाणी दर्ज की। और उसे सारे दुनिया की कॉन्फ्रेंस दसता कि जिथे गुरु साहब की बाणी असी मत्था टेकने सारे भगतों की बाणी भी असी मत्था टेकने जेडे ब्रह्म ज्ञानी हो चुके। इस करके सर्व साझीवालता का धर्म जोड़ा है सिख धर्म, सर्वत का जोड़ा भला लोचता बड़े प्रभावित हो पाए। फिर संजी महाराज ने दोबारा अमरीका का टूर किया, अफ्रीका का टूर किया, बहुत महाराज ने अमृत छकाया, बड़ा परोपकार किया। भाई फिर किमे नगर के 3 जुलाई को अज अपना 5 पुत्र सी छड़ के आत्म देव परमात्म देव से मिला के ज्योति ज्योति अज बरसी मना रहे। उन्होंने सुभाव भी भाई बड़ा गरीबी का, उन्होंने उपदेश सी कि आप इस मार्ग से चलना है तो दूसरे भरावां के गुण देखिए, अपने अवगुण देखिए। अज असीं दूसरे के अवगुण देख रहे ते अपने गुण देखने होमे दे विच सड़ी जा रहे सड़ी जा। इस करके सही इस धरती से तुसीं बड़े भागा वाले हो। संजी महाराज ने कहा कि वो आने इस धरती से दर्शन करने वास्ते जिन्हों के हृदय च गुरु नानक प्रेम की तार आ, तुसीं इस तार को पक्का करके जाओ। जिन्होंने अमृत छक लिया बहुत अच्छा, वडभागी ने जिन्हें नहीं छकिया वो जरूर छक के जाओ, अपना जन्म फसला करो। सवेरे 2 बजे अमृत का पाता तैयार होना है, सारे जने मिलके सही अपना ककार मिल जाने कि इसी स्नान करके अमृत सवेरे करके 2 बजे पको। और इतों के बख्शिश लैके जाओ गुरु साहब महाराज दिया, और हर साल यात्रा करे करो। ये तपोभूमियां सतयुग का भी तप हो रहे हैं, हुण भी तप हो रहे हैं। तो जिस तरह बीबी रजिंदर ने तुहानू दस्सिया 12:30 बजे वाहिगुरू मंत्र जाप शुरू हो जाता है, और फिर नितनेम की बाणियां, सुखमनी साहब की बाणियां, आस्था की वार, फिर स्कूल के बच्चे आके अपना नितनेम वाहिगुरू जाप करते हैं। छोटे बच्चे अपना 3 चौंकियां च अरदासां होंदियां ने। इत्थे सवेरे 12:30 बजे रात को दीवान शुरू होंदा तो सवेरे 7:30 जाके भोग पैंदा। कितना तप हो रहा सही। इस करके ये धरती की बख्शिशां लईए, अपना महाराज जी अगे अरदासां करिए कि सानू भी सच्चे पातशाह इस मार्ग में चलन की उद्यम बख्श, सानू भी अमृत वेला संभालन का उद्यम बख्श,
और महाराज के बख्शी से चले हुए गुरमत गाड़ी राह से चलिए देवो सज्जन पिछड़ियां जो होवे साए तो मेल वाहिगुरु जी का खालसा